नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। पहाड़ से मैदान तक ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक। कश्मीर में पहाड़ों पर एक तरफ बर्फ की सफेद चादर देखी जा रही है, पेड़ पौधों पर बर्फ जमी है, डल झील जम चुकी है। बाकी पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत, झरने सब जम गए। हालांकि इस बार हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फ बहुत कम दिख रही है। पहाड़ों से मैदान तक जिस तरह हाथ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जमा रही है जनवरी। धरती में जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में प्रकृति की श्वेत श्रृंगार लीला देखी जा रही है। बर्फबारी ने कश्मीर के ज्यादातर इलाकों की खूबसूरती में और इजाफा कर दिया है। पेड़ों पर बर्फ जम चुकी है, पौधे भी बर्फ से लदे दिख रहे हैं। जहां देखो बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। डल झील पर भी बर्फ की परत जम चुकी है, लेकिन शिकारा सैलानियों के स्वागत के लिए फिर भी तैयार है। बहुत जबरदस्त डीप फ्रीज में इस वक्त घाटी है और आईएमडी का माने तो ये ठंड जो है और बढ़ने वाली। इस वक्त हम डल लेक के किनारे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की ठंड इस वक्त घाटी में पड़ रही है। डल जो कि कश्मीर की पहचान है, अगर इसका इस वक्त ऊपरी सतह आप देखें तो जैसे आप देख सकते हैं ठोस आइस की एक लेयर इस पे बन चुकी है। तो ये दर्शाता है कि फ्रीजर सा तापमान इस वक्त डल के आसपास है। और ये जैसे आप देख सकते हैं, मैं ये आइस जो है तोड़ने की कोशिश करूंगा। शिकारा जिसको इस वक्त डल के बीच से जाना है, क्योंकि सुबह सवेरे कई सारे लोग हैं, अपना काम करते हैं, सब्जी जो बेचते हैं लोग शिकारा पे अलग अलग कामों से, उनको इस आइस को जो है तोड़ते हुए चप्पुओं से, देखिए कितनी हार्ड कुछ जगह पे आइस का जो है एक पूरा घेरा बना हुआ है। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में हर तरफ बर्फ से लदी सफेद पहाड़ियां दिख रही हैं और बर्फ के बीच से बहता ये नीला दरिया आंखों को सुकून दे रहा है। शायद इसी खूबसूरती की वजह से इसे स्वर्ग की संज्ञा दी जाती है। लेकिन -7 डिग्री में भी क्रिकेट के शौकीन अपने काम पर लगे दिखे। नीचे बर्फ की मोटी चादर, फिर भी बैट लेकर ये बल्लेबाज अपना हुनर दिखा रहे हैं। लेकिन गुरेज सेक्टर में सेना के जवान घर घर जाकर लोगों को दवा पहुंचा रहे हैं। साथ ही आर्मी मेडिकल टीमें गुरेज में एलओसी के दूर दराज के गांवों में पैदल चलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। शुक्रवार की रात श्रीनगर में सबसे ठंडी रात इस मौसम की थी, जब तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। श्रीनगर में डल झील जमनी शुरू हो गई है और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तापमान -8 से -10 डिग्री तक लुढ़का है। आने वाले दिनों में भी फिलहाल कश्मीर में लोगों को इस कड़ाके की ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जमकर पिछले एक हफ्ते के दौरान बर्फबारी हुई है, जिससे न सिर्फ ठंड में इजाफा हुआ है बल्कि यहाँ पर जनजीवन भी काफी मुश्किल हुआ है। गुरेज घाटी में सबसे ज्यादा बर्फबारी हुई है, वहाँ पर अब आम लोगों की मदद के लिए सेना आगे आई है। घाटी में नदियों के साथ पहाड़ों से निकलने वाले जल स्रोत भी जमने लगे हैं। देखिए कैसे पत्थरों पर जमी बर्फ कांच के टुकड़ों की तरह अलग अलग दिख रही है। पारे का ऐसा प्रकोप कि झरने से गिरता पानी भी तुरंत जम जा रहा है। श्रीनगर में ठंड और ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि पारा -6 डिग्री तक गिर गया है, जिससे घाटी के पहाड़ी इलाकों में जिंदगी की जद्दोजहद भी बढ़ गई है। बहुत सर्दी है, मगर एक तरफ से अगर हम देखेंगे कि सुबह शाम बहुत सर्दी होती है और दिन में धूप खिला रहता है। ये भी एक मसला है कि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है निचले सतह पे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। इस वजह से चिलाई कलान में भी आज चिलाई कलान चल रहा है और चिलाई कलान में भी कहीं भी बर्फबारी नहीं दिखा रही है। इधर बहुत सर्दी है, हम खेल नहीं पाते हैं और हमारे पास हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं और कांगड़ी भी हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही हाल अनंतनाग का है। यहाँ भी लुढ़कते पारे की वजह से नदी जम गई। बर्फबारी सैलानियों के लिए सौगात होती है तो स्थानीय लोगों के लिए कई बार मुसीबत का सबब बन जाती है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक हफ्ते तक सूखी और तेज ठंड का अनुमान है, जिससे मैदानी इलाकों में भी शीतलहर और ठिठुरन बढ़ सकती है। नेक्स्ट 3-4 दिन अभी पिछले 2-3 दिनों से कंटिन्यूस फॉल देखा जा रहा है और कुछ एक हिल स्टेशंस के अंदर -10 तक भी टच किया है, इंक्लूडिंग जिसमें सोनामार्ग है, गुलमर्ग है, और कमिंग डेज में भी फर्दर फॉल के चांसेस हैं, खासकर हिल स्टेशंस के अंदर और मैदानी इलाकों में भी। तो डल जमने के चांसेस कम ही लग रहे हैं, क्योंकि -5, -6 तक भी अगर टच होता है तो ऐसे थिन लेयर आ सकता है, लेकिन कोई मेजर ऐसे आइस बनने के चांसेस कम है। लेकिन हिल स्टेशंस के अंदर ठंड जो है बरकरार रहेगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर में बनी अंगीठी लोगों के लिए लाइफलाइन बनी हुई है। जैसे जैसे पीर पंजाल क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ती है, पारंपरिक कश्मीर में बनी इन कांगड़ी से लोग ठंड को मात देने की कोशिश करते हैं। भोपाल से आया हूँ और ये मेरी वाइफ है, हनीमून पे आए हम लोग। काफी अच्छा वेदर है, काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर भी अच्छा होता है। और अभी स्नोफॉल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और बाकी स्नो आप सब देख ही सकते हैं, व्यू यहाँ के क्या नज़ारे हैं। इधर हिमाचल में कुल्लू के रोहतांग में बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए सैलानी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देखिए अटल टनल में ये सैलानी कैसे बर्फबारी के बीच एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी ना के बराबर हो रही है, इसलिए सैलानी हर साल की तरह बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद शिमला में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। इस बीच हिमाचल के सिरमौर जिले के हरिपुर धार में एक निजी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये बस सोलन से हरिपुर धार जा रही थी। वहीं उत्तराखंड में भी इस बार बर्फबारी कम हुई है, लेकिन चमोली में लगातार सूखी ठंड के चलते बद्रीनाथ धाम और नीति घाटी में पानी के बहते झरने जम गए हैं। पहाड़ों में इस बार बर्फ की बेरुखी इस कदर देखने को मिल रही है कि जिसके चलते पहाड़ में सूखी ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बद्रीनाथ में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद 5 जनवरी को मंदिर परिसर की ये तस्वीरें सामने आई थी। श्रीनगर से अशरफ वानी, मीर फरीद और सिरमौर से अमन भारद्वाज के साथ कमल नयन सिलोड़ी, चमोली, आज तक। दिल्ली से पंजाब और हरियाणा तक, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक पारे का प्रकोप दिख रहा है। शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ती जा रही है। कोहरे की वजह से ट्रेनें और फ्लाइट्स काफी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाके भी ठंड, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक सह रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी शीतलहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सुबह कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम देखने को मिली, जिससे गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार से हिमालय के रेंज से आने वाली उत्तरी बर्फीली हवाओं का असर दिल्ली और एनसीआर के शहरों में जबरदस्त रूप से देखने को मिला। तो तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली में पहुंच गया, न्यूनतम इस साल का। और शुक्रवार को यानी कि 9 जनवरी को इसका असर अभी भी देखने को मिल रहा है। लगातार बर्फीली हवाओं की वजह से ठंड का एक अलग असर दिल्ली में फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ विजिबिलिटी भी दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाकों में कम हुई है। ये अक्षरधाम मंदिर के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अक्षरधाम मंदिर एक तरह से कोहरे में ढका हुआ है। विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है साल की शुरुआत के लिहाज से अगर आप देखेंगे, लेकिन पीछे का इलाका जो आमतौर पे यहां से स्पष्ट दिखाई देता है वो कोहरे से पूरी तरह से ढका हुआ है। दिल्ली के साथ एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में सुबह हल्की बारिश भी हुई, जिससे प्रदूषण में तो कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन पारा नीचे गिरने से तापमान करीब 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। ठंड की दस्तक पहले ही थी, लेकिन अब तो मानिए कि जैसे हड्डियां कांप जाएंगी। और मौसम विभाग ने पहले चेतावनी दी थी कि कोल्ड वेव नहीं बल्कि कोल्ड डेज देखने को मिलेगा 15 तारीख तक। और इस बीच नोएडा में, खासकर नोएडा और एनसीआर के कई सारे हिस्सों में बूंदाबांदी सुबह देखने को मिली, जिसके बाद तापमान और ज्यादा गिर गया है और इसी के लिए कपकपाती ठंडी है। तो आसपास जितने लोग आपको दिखेंगे सब मोटे मोटे जैकेट में दिखाई देंगे। और आप भी घर से निकल रहे हैं बाहर तो अपना ख्याल रखें। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और इसके साथ साथ एनसीआर के तमाम इलाके, छोटे जो कहीं पर है थोड़ी मोटी बरसात हुई है, हल्की बारिश है, लेकिन इसी के साथ आसमान तो साफ हो जाएगा। AQI में भी एनसीआर वालों को राहत मिलेगी, लेकिन होगा नुकसान ये कि दरअसल तापमान जो है बहुत कम हो गया है और इसी के चलते ठंड अचानक बढ़ गई है। सुबह 8 बजे अगर आप समय देखेंगे तो अगर टेम्परेचर देखेंगे तो दिल्ली में अकेले तापमान, नोएडा में देखिए 6 डिग्री सेल्सियस तापमान नोएडा में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भीषण ठंड और घने कोहरे से अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के अनुसार सक्रिय विक्षोभ के प्रभाव से दिन और रात के तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में पहुंची महिलाएं भी ठंड और ठिठुरन से परेशान दिखी। चूंकि टेम्परेचर और विजिबिलिटीज लगातार कम हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ भी कई लोग बैठे उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर वर्षा। जी वर्षा, क्या कितनी ठंडक हो रही है? आप लोग सुबह से अलाव ले रहे हैं? सर ठंड तो काफी हो रही है, गलन हो रही है, आज तो बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। हम लोग बस आए यहीं पे बैठ गए आग के पास। जो लोग हैं उनका भी यही मानना है कि आज गलन ज्यादा है और इसकी वजह से लोग या तो अलाव का सहारा ले रहे हैं या तो जो तरल पदार्थ है गर्म पे उनका ले रहे हैं। तो ये तो साफ तौर से जो परिस्थिति है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की मौसम लगातार चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लगातार गिर रहा है। जो पारा है वो तकरीबन रात में 4 से 5 डिग्री तक हो जाता है। संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहर की चपेट में है। यहाँ चल रहे माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु भी ठंड के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ पारा लुढ़ककर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुँच गया है। मेला प्राधिकरण की ओर से भी मेला क्षेत्र में जगह जगह अलाव के इंतजाम किए गए हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और संगम नगरी प्रयागराज भी शीतलहरी की चपेट में है। हम इस वक्त माघ मेले में हैं और माघ मेले में जगह जगह लोग अपने आग की व्यवस्था करके अपने आप को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। माघ मेला क्षेत्र में यहाँ पर लोग आग जलाए हुए बैठे हुए हैं और इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ठंड है, सुबह से मतलब धूप ही नहीं काटती। आज बहुत ठंडी रही है, बाकी प्रत्येक दिन 10 साढ़े 10 बजे धूप निकल आती है, लेकिन आज नहीं निकली है। रामनगरी अयोध्या में भी कोहरा और ठंड चरम पर है, लेकिन फिर भी रामलला के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही। इधर आगरा में ताजमहल का दीदार करने आने वाले सैलानी भी कोहरे की वजह से मायूस दिखे। सर्दी भी बहुत तेज पड़ रही है और हवा भी चल रही है, मतलब बहुत ठंडापन बहुत ज्यादा है और फॉग भी बहुत इतना है कि ताजमहल भी दिख नहीं पा रहा है, पर क्या करा जाए। और हम आते हैं सुबह सुबह का चलो ताजमहल देख आएंगे और घूम भी आएंगे, पर ताजमहल दिखता ही नहीं है। कोहरे के चलते रेल यातायात भी बुरी तरह प्रभावित है। ट्रेन देरी से चलने की वजह से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर भी यात्री परेशान दिख रहे हैं। अब देख सकते हैं इन ट्रेनों के इंतजार में रेल यात्री बेहाल हो रहे हैं। जबरदस्त सर्दी है और सर्दी की वजह से अपने आप को कवर करके लोग बैठे हुए हैं, ट्रेनों का इंतजार हो रहा है। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो पटना राजधानी एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से यहाँ से गई है, उसके साथ ही साथ मगध एक्सप्रेस 6 घंटे लेट है। ठंड और कोहरे की वजह से पंजाब और हरियाणा में भी ट्रेनें कई घंटे की देरी से चल रही हैं। हालांकि यात्रियों के पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है।
मौसम की मार जो है वो ट्रेन्स पे भी पड़ रही है। इस वक्त हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के ऊपर हैं और धुंध की वजह से आप देख सकते हैं कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। चंडीगढ़ एक्सप्रेस जो है रद्द हो गई है, नंगल डैम अम्बाला कैंट रद्द की गई है और अगर स्टेशन अधिकारियों की मानी जाए तो कई ट्रेन जो हैं, काफ़ी ट्रेन जो हैं वो डिले भी हुई हैं और जिसकी वजह से यात्री जो हैं लंबे इंतज़ार में इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। तो ट्रेन जो है वो लेट ही चल रही हैं। जो मेरी वाली ट्रेन भी जो है 1 घंटा 11 मिनट लेट है जी। काफ़ी ट्रेनें हम पूछ रहे थे वहाँ से टिकट काउंटर से, काफ़ी ट्रेन लेट। हाँ, काफ़ी लेट आ रही हैं और दिक्कत हो रही है और इस वजह से अब मैं तो टाइम से आ गया था इधर, लेकिन 1 घंटा 11 मिनट लेट है। अब देखो कब तक आता। झीलों का शहर कहे जाने वाले उदयपुर में भी हाड़ कपाने वाली ठंड का सितम लगातार जारी है। गोगुंदा में खेतों पर बर्फ की चादर जम चुकी है। घने कोहरे की चादर की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के गिर सोमनाथ पहुंचे। पहले पीएम मोदी ने सर्किट हाउस में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता की। उसके बाद सोमनाथ मंदिर में ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर ओंकार मंत्र का जाप किया और इस दौरान पीएम मोदी ने एक भव्य ड्रोन शो का में भी भाग लिया। शंख की दिव्य ध्वनि, आस्था और स्वाभिमान का महासंगम आज सोमनाथ की धरती पर साकार हो रहा है। जहां हर कण में इतिहास बोलता है, वहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पूरे वैभव के साथ मनाया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर परिसर में गूंज रहा है ओंकार मंत्र। हर दिशा में आध्यात्मिक ऊर्जा है, हर सांस में श्रद्धा है और हर मन में स्वाभिमान, मानो युगों से चली आ रही आस्था को फिर से जागृत कर रहा हो। इसी दिव्य क्षण के साक्षी बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वयं इस दिव्य मंत्र जाप में सहभागी बने और सोमनाथ की पवित्र भूमि को नमन किया। सोमनाथ मंदिर के चारों ओर उत्सव का दृश्य है। पीएम के स्वागत के लिए जगह जगह कलाकारों ने अपनी कला के रंग बिखेरे। सोमनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने अपनी आत्मा उड़ेल दी। भरतनाट्यम की सधी हुई मुद्राएं, कच्छी लोक नृत्य की जीवंत ऊर्जा और पारंपरिक संगीत की लय ने पूरे वातावरण को अलौकिक बना दिया, जो शाश्वत है। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, ये संस्कृति, परंपरा और स्वाभिमान का जीता जागता उत्सव है। एक ऐसा अखंड सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना का उत्सव बनकर सामने आया है। इसीलिए पीएम मोदी ने सोमनाथ दौरे से पहले भावुक ब्लॉग लिखा। पीएम ने शब्दों का उद्गार व्यक्त करते हुए लिखा, सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से ये कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। ये पिछले 1000 साल से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। ये हम भारत के लोगों की अटूट आस्था की गाथा है। आज पीएम मोदी ने सोमनाथ में रोड शो किया। सड़क किनारे दोनों ओर श्रद्धालु हाथों में ध्वज, आंखों में विश्वास और दिलों में गर्व लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते नजर आए। हर चेहरा कह रहा था, सोमनाथ केवल अतीत नहीं, भविष्य की भी प्रेरणा है। रविवार का दिन इतिहास में एक और अध्याय जोड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। 108 अश्वों का भव्य रथ निकलेगा, जिसमें पीएम मोदी स्वयं सहभागी होंगे। ये रथ यात्रा आस्था की नहीं, शौर्य की गाथा कहेगी। ये शोभा यात्रा उन वीरों को नमन है जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 108 घोड़ों की ये रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है।
रविवार का दिन और भी ऐतिहासिक होने वाला है। पीएम मोदी सोमनाथ के पावन भूमि से देश को संबोधित करेंगे। आज सोमनाथ केवल एक तीर्थ नहीं है, आज ये भारत के आत्मगौरव, उसकी चेतना और उसके सनातन स्वाभिमान का जीवन स्वर है। ये वही धरती है जिसने महमूद गजनवी, खिलजी और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं के आक्रमण सहे, लेकिन आस्था को कभी झुकने नहीं दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमें याद दिलाता है कि भारत की आत्मा अडिग है, उसका संस्कार अमर है और संकल्प अटूट है। आज यहाँ आस्था भी है, शौर्य भी है, संस्कृति भी है और संकल्प भी। ये आयोजन सिर्फ वर्तमान का उत्सव नहीं बल्कि भविष्य का संदेश है। सोमनाथ से उठती ये चेतना देश के कोने कोने तक जाएगी और साफ शब्दों में कहेगी, भारत झुकता नहीं, भारत रुकता नहीं है, भारत अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ता है। आज तक ब्यूरो।